एलआईसी में एडवाइज़र बनकर पैसा कमाया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो एलआईसी में पैसा कमा रही हैं। एलआईसी में इतना पैसा कमा रही हैं कि लाखों रुपए महीना की इनकम, जो कहीं न कहीं एक जॉब से ज़्यादा पैसा एलआईसी में कमा रही हैं महिलाएँ। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उनका कोई बॉस नहीं है, वो खुद में अपनी बॉस हैं। तो अगर महिलाएँ मेरी वीडियो देख रही हैं या फिर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कोई ऐसी महिलाएँ हैं जो पैसा कमाना चाहती हैं, तो वो इंश्योरेंस में एडवाइज़र बन सकती हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल आता है कि भई एडवाइज़र बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे एडवाइज़र बना जा सकता है? तो सारा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। सबसे बड़ा प्रश्न आता है दोस्तों कि पैसा कमाना, एक स्टूडेंट, एक सैलरीड पर्सन, एक बिजनेसमैन, एक हाउसवाइफ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक डॉक्टर जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जो सैलरीड हैं, जो पैसा कमाते हैं, वो कैसे पैसा कमा सकते हैं? क्या इसके लिए उनको फुल टाइम काम करना होगा या फिर उसके लिए कुछ थोड़ा समय देकर भी वो काम कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा बैठ जाता हूँ क्योंकि प्रश्न ही कुछ ऐसा चल रहा है, बैठ के बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले योग्यता क्या है? योग्यता एक एलआईसी एडवाइज़र बनने के लिए कम से कम 10th पास होना ज़रूरी है। अगर 10th पास हैं आप या फिर 12th आपने कंप्लीट कर लिया तो आप एडवाइज़रशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करना कैसे है, इसके दो तरीके हैं। पहला, आप ऑनलाइन एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास एलआईसी की तरफ से खुद कॉल आ जाएगी। दूसरा होता है कि आप नियर बाई किसी भी एलआईसी ब्रांच में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। एलआईसी ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलना होगा। डेवलपमेंट ऑफिसर आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होंगे, सबमिट करने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, फोटोग्राफ लेके जाते हैं, साइड से क्लिक कर देते हैं। जैसे इस तरीके से सेल्फी लेते हैं तो इस तरीके से क्लिक कर लेते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपको जो अपना फोटोग्राफ होना चाहिए वो पासपोर्ट साइज, यानी कि फ्रंट साइड से आपका फोटोग्राफ क्लिक होना चाहिए, वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है। इसके साथ साथ आपको 10th और 12th का मार्कशीट लेके जाना है। साथ साथ हर किसी के पास पैन कार्ड होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की कॉपी लेके जानी है। और अगर पैन कार्ड नहीं है आपके पास तो आप पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद उसकी जो रिसिप्ट होती है वो आप सबमिट कर सकते हैं। साथ साथ आपका आधार कार्ड आप सबमिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आईआरडी की फीस होती है, वो फीस लगभग 700 रुपये के आसपास होती है टोटल मिलाकर। वो 700 के आसपास आपको फीस सबमिट करनी होती है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ब्रांच में सबमिट हो जाएंगे तो आपको ब्रांच मैनेजर एक इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। वो इंटरव्यू आपको ब्रांच मैनेजर को देना होगा। उस इंटरव्यू में कुछ ऐसी खास बातें नहीं पूछी जाती हैं, सिर्फ यही पूछा जाता है कि भाई आप कैसे, क्यों एलआईसी में एजेंट बनना चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है, आपके सपने क्या है, आप किस मुकाम को लेके एलआईसी में आए हैं, ये सब आपसे पूछा जाएगा जैसे नॉर्मली एक इंटरव्यू होता है। ब्रांच मैनेजर का इंटरव्यू होने के बाद फिर आपको एक ट्रेनिंग के लिए आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी। उस ट्रेनिंग के लिए आपको जाना होगा। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर आपको एक आईआरडी का एग्ज़ाम देना होगा। और हर कोई एडवाइज़र जो बनना चाहता है उसको आईआरडी का एग्ज़ाम पास करना मैंडेटरी है। अगर आप एडवाइज़र का एग्ज़ाम पास करेंगे तो आप ही तभी एडवाइज़र बन पाएंगे, राइट। एडवाइज़र का जब एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो फिर आपको एक लाइसेंस मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। वो अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको मिलेगा, वो अपॉइंटमेंट लेटर इस चीज़ को प्रूफ करता है कि आप एक ऑथोराइज एलआईसी एजेंट हैं। अब बात आती है कि एलआईसी एजेंट तो बन गए, एलआईसी एजेंट बनकर कितना कमीशन मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। महिलाएं जो घर पे काम करती हैं, देखो उनके कॉन्टैक्ट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाती हैं। अभी भी मेरी नॉलेज में ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो ग्रेजुएट हैं, लेकिन फिर भी वो हाउसवाइफ हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है,
घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को छोड़ के जॉब पे नहीं जा सकती हैं पूरा दिन, तो वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, वो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि उनको कुछ पार्ट टाइम काम मिले। तो LIC सबसे बेस्ट ऑप्शन उनके लिए होगा, क्योंकि आपको पूरा समय नहीं देना है वहाँ पे। आप घर पर रहकर उन लोगों से बात कर सकते हैं जिनको आप जानते हैं, उन लोगों से आप बात करेंगे और इसके साथ साथ आप उनका प्रपोजल फॉर्म फिल करके अपनी ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको रिजल्ट आएगा। और कमीशन की जहाँ तक बात है, 2% से लेकर 35% तक कमीशन मिलता है। 2% से लेकर 35% तक। अब 1 लाख का प्रीमियम अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो आपके 35,000 रुपये महीने के कंप्लीट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। 18 तारीख को, 1 तारीख से 15 तारीख तक जो भी आप बिजनेस करेंगे उसका कमीशन आपको 18 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा, अगर आप 15 तारीख से लेके 16 तारीख से लेके 31 तारीख तक जो भी बिजनेस करेंगे, 2 या 3 तारीख को उसका कमीशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब कमीशन तो मिलता ही मिलता है, जो मैंने आपको बताया ये कमीशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कमीशन के साथ साथ दोस्तों और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे हाउसिंग लोन मिलता है 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर आप क्लब मेंबर बन जाते हैं, अगर आपको नहीं पता है क्लब मेंबर क्या होते हैं, तो क्लब मेंबर के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। क्लब मेंबर को इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे BM क्लब मेंबर होता है, ZM क्लब मेंबर होता है, CM क्लब मेंबर होता है, गैलेक्सी क्लब मेंबर होता है, राइट। और बहुत सारे तरीके के बेनिफिट मिलते हैं उनको। और इसके साथ साथ आप MDRT COT TOT कर सकते हैं, जहां पर आप बहुत सारा पैसा तो कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन आपको बाहर जाने का मौका भी मिलता है, विदेश जाने का मौका भी मिलता है। ये सब बेनिफिट LIC एजेंट्स को मिलते हैं। लेकिन LIC एजेंट को इतना नॉलेज नहीं होता है कि उनको उनके DO की तरफ से, या फिर वो खुद इस मेंटलिटी के साथ में काम नहीं करते हैं कि वाकई वो इतने सारे बेनिफिट ले सकते हैं। एक MNC कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, उन कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है, वो एम्प्लॉय उसको कितने सारे बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन उसको हाउसिंग लोन 5% पे नहीं मिलता है, वो सिर्फ LIC एजेंट को मिलता है। टर्म इंश्योरेंस भी LIC एजेंट को मिलता है, मेडिक्लेम पॉलिसी भी LIC एजेंट को मिलती है। लेकिन क्लब मेंबर बन जाते हैं तब ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो अगर आप एक महिला हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक महिला हैं और आप चाहते हैं कि आपको LIC में और क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में वीडियो बना कर दूं। और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करिएगा कि सर इस टॉपिक के बारे में वीडियो आप बनाइए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी दर्शकों के प्यार की बदौलत ही आज हमारा YouTube चैनल लगभग 70,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है और लगभग 60,000 से ज़्यादा फॉलोअर हमारे फेसबुक पेज पर हो चुके हैं। ये सिर्फ आपके प्यार की बदौलत ही हुआ है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप ज़रूर अपने सपने पूरे करें, आप ज़रूर पैसा कमाएं, आप ज़रूर अपने परिवार के भविष्य के लिए जो आपके ड्रीम्स है वो सारे पूरे होंगे। वो तभी पूरे होंगे जब आप मेहनत से, लगन से काम करेंगे। और हमारे YouTube चैनल पर और फेसबुक पेज पर इंश्योरेंस एडवाइज़र के बारे में हर एक वो जानकारी मिलती है जो आपको MDRT करा सकती है, जो आपको पैसा कमा के दे सकती है, जो आपके बिजनेस को आगे लेकर जा सकती है, जो आपको कस्टमर ढूंढ के दे सकती है। तो अगर आप भी इंश्योरेंस के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कस्टमर नहीं मिल रहे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आ रही है कि कस्टमर सर नहीं मिल रहे हमें, सबसे बड़ी एडवाइजर तो बन गए लेकिन कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है दोस्तों, आप डोर टू डोर जाके फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपको कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो सारी टेंशन भी आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मैंने लॉन्च कर दिया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का मतलब है कि घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं। फेसबुक, गूगल और यूट्यूब, हम पूरा दिन निकाल देते हैं फेसबुक पर रील देखने में, पूरा दिन निकाल देते हैं। लेकिन जिनकी रील आप देख रहे हैं वो तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप क्या कमा रहे हैं? आप तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, समय खो रहे हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो दुनिया आपकी वीडियो देखे, दुनिया आपकी रील देखे। कुछ ऐसा करो ना। फिर ऐसा क्यों हम कर रहे हैं कि हम दूसरों की वीडियो देख रहे हैं? तो सोशल मीडिया से आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा घर बैठे बैठे कस्टमर ढूंढ सकते हैं। और साथ साथ
हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी करने के लिए, ऑनलाइन लाने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास वेबसाइट का होना ज़रूरी है। तो ये सब हम अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सिखाएंगे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को सर्च कीजिए। अमित त्यागी सर्च करेंगे, उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आपके सामने एक ऑप्शन होगा जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डाल के आपके पास एक OTP आएगा, आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा हमारा। उस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट में ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपकी भरपूर मदद करेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।